जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस महोत्सव में आप सबका यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। ये आविर्भाव उनकी 150वीं आविर्भाव तिथि है, इसलिए बहुत विशेष है। तो विश्व भर में ये दिन मनाया जा रहा है। मायापुर में बहुत सारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायी इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मैं जाने वाला था, और परंतु किसी कारणवश फिर नहीं गया। तो मायापुर में प्रतिवर्ष इस तिथि पर ये अनुष्ठान मनाया जाता है, परंतु विशेष रूप से क्योंकि 150 वर्ष उनके आविर्भाव के हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि भगवान को जानने का एकमात्र उपाय है, और वो है उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा। अन्यथा हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। जब ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के यहाँ पर प्रकट होके, अर्थात पृथ्वी तल पे अपने जीवन के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा सारे दुनिया को दिखलाते हैं कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, तब हम सब साधारण व्यक्तियों को पता चलता है और हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे विशेष संतों को आचार्य कहते हैं। संत बहुत मूल्यवान होते हैं सारे समाज के लिए। कोई संत ऐसे होते हैं जो एकांत स्थान में रह के अपना भजन आदि करते हैं, परंतु ऐसे कोई संत भी होते हैं जो सब जगह जाके प्रचार करते हैं भगवान के वाणी का। तो पहले प्रकार के संत को कहते हैं भजनानंदी, भजन में आनंद लेते हैं। दूसरे प्रकार के संत को कहते हैं गोष्ठी आनंदी, जो भगवान के बारे में जाके गोष्ठी करते हैं, सबको मिलाकर भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान का आदेश सुनाते हैं।
तो दोनों प्रकार के संतों की आवश्यकता है। बड़े बड़े संत हुए हैं इतिहास में दोनों प्रकार के। तो हमें कैसे होना चाहिए? हमारे लिए आदर्श कौन है? ऐसे आदर्श हमारे लिए हैं जो भजनानंदी हैं, जो गोष्ठ्यानंदी के काम को करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें अपनी साधना को, अपने श्रवण कीर्तन आदि को बहुत सुदृढ़ करना चाहिए और साथ साथ हमें अन्यों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए क्रियाशील रहना चाहिए, ये जानते हुए कि हमें केवल अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए कि मैं अकेले कैसे शुद्ध भक्त बनकर भगवान के धाम में जाऊंगा। केवल इस प्रकार का विचार हमारा नहीं होना चाहिए। हाँ, अपना विचार तो करना ही चाहिए, अपना साधन आदि तो करना ही चाहिए, परंतु ये भी सोचना चाहिए कि ये इतना मूल्यवान संदेश है कि इससे सबका उद्धार हो सकता है, सबको परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, सबके समस्त जीवन के समस्याओं का समाधान सनातन रूप से हो सकता है। तो क्यों न ये संदेश अन्यों तक पहुंचाया जाए। इसलिए ऐसे जो प्रचार प्रसार के कार्य होते हैं और ऐसे प्रचार प्रसार के कार्य को स्थापित करने के लिए जो संस्थाएं होती हैं, उनके कार्य में जुड़ने से भी हम गोष्ठ्यानंदी बन जाते हैं। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण हमारे सामने है कि हमें प्रचार के नाम पे हमारे साधना के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए और साधना के नाम पर हमें अन्यों तक ये संदेश पहुंचाने में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो दोनों करने चाहिए। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जीवन से हम सबको दिखलाया है कि हमें कैसे रहना चाहिए कृष्ण भक्त होने के बाद। वो तो सन्यासी थे, हम में से हर एक कोई सन्यासी नहीं है, फिर भी जो उदाहरण उन्होंने पेश किया संसार के लिए, जो शिक्षाएं उन्होंने दी, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे लिए अनुसरणीय है। उनका जन्म 150 वर्ष पूर्व हुआ, 1874 में। कहाँ पे जन्म हुआ? जगन्नाथपुरी में। और इसी तिथि पर, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि पर, उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका नाम था केदारनाथ दत्त, वो सरकार में बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे, जिलाधिकारी थे। आज भी जिलाधिकारी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं, परंतु उस समय वो और भी शक्तिशाली रहते थे। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हुआ करती थी और उनके यहाँ अदालत भी हुआ करता था। तो आजकल न्यायाधीश और जिलाधिकारी के कार्यों में कुछ भेद किया गया है। तो केदारनाथ दत्त, जिनका आध्यात्मिक नाम था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने इस दुनिया को बहुत महत्वपूर्ण भेंट दिए हैं। कई हैं ऐसे, जैसे कि उन्होंने अनमोल ग्रंथों का भेंट इस दुनिया को दे दिया। ऐसे कई जो उनके अनमोल भेंट हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण भेंट है कि उन्होंने दुनिया को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भेंट कर दिया। वो उनके पुत्र थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब उनका जन्म हुआ तो भक्ति विनोद ठाकुर या केदारनाथ दत्त, जो उनके पिता थे, वो पुरी में रह के सेवा करते थे सरकार की। और उस समय उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में भी जितने भी समस्याएं थीं, उनका भी हल निकाल लिया। जगन्नाथ मंदिर के व्यवस्थापन को ठीक ठाक कर दिया, क्योंकि वो भी बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम था भगवती देवी। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्री भगवती देवी
को ये पुत्र उत्पन्न हुए। उनके 13 पुत्र थे, उनमें से एक ये थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने इस पुत्र का नाम रखा विमला प्रसाद। विमला कौन है? विमला देवी। आप में से जो जगन्नाथ मंदिर में गए हैं, आपने अवश्य देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जब हम सीढ़ियों को चढ़ के जाते हैं तो दोनों तरफ छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं। नरसिंह देव भगवान का मंदिर है, उसी तरह से विमला देवी का मंदिर भी है। और जब भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाया जाता है जगन्नाथपुरी में, तो फिर जब तक वो प्रसाद विमला देवी को अर्पण नहीं किया जाता, तब तक वो महाप्रसाद नहीं कहलाता है और उसका वितरण अन्य भक्तों को नहीं होता है। वास्तव में ये महाप्रसाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ही ये महाप्रसाद बन गया जब भगवान जगन्नाथ ने इस भोग को स्वीकार किया। और जब उस महाप्रसाद को कोई और शुद्ध भक्त स्वीकार करते हैं और उनका उच्चिष्ट हम ग्रहण करते हैं, तो उसे महाप्रसाद कहते हैं। तो ये विमला देवी कौन है? ये भगवान जगन्नाथ की पराशक्ति हैं। परा अर्थात आध्यात्मिक, परम पराशक्ति हैं, भगवान की योग माया है। हम सब जानते हैं कि भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, महामाया, योग माया। महामाया वो है जो कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों के ज्ञान को, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को ढक के रखती हैं। और योग माया वो है जो कि शुद्ध भक्तों को भगवान के निकट ले आती हैं। और भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन धाम में यही योग माया वो पौर्णमासी देवी के रूप में प्रकट होती हैं। और वृंदा देवी आदि की सहायता से वो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों की लीलाओं का आयोजन करती हैं। तो जिस प्रकार से योग माया का नाम वृंदावन में पौर्णमासी है, ठीक उसी प्रकार से श्री जगन्नाथपुरी में योग माया का नाम है विमला देवी या बिमला देवी। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, फिर मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। वो कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ हैं, सर्वस्य, सबके लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ। नाहम प्रकाशः न अहम प्रकाशः, सर्वस्य, सबके लिए। क्यों? योग माया समावृतः, मेरी योग माया शक्ति उनकी दृष्टि ढक लेती है। और इसलिए मूढ़ो यम न अभिजानाति, जो अज्ञानी लोग हैं वो मुझ भगवान को नहीं जानते। उनकी आँखों के सामने मैं अज्ञान का पर्दा डाल देता हूँ, उनकी दृष्टि आवृत कर देता हूँ। लोको माम अजम अव्ययम, लोग नहीं जानते कि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, और मैं अव्यय हूँ अर्थात अविनाशी हूँ। मुझ भगवान को लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी आंखें मैं ढक देता हूँ। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने ही चरित्र के ऊपर योग माया का पर्दा लगा देते हैं ताकि अज्ञानी लोगों की दृष्टि सही न हो, ठीक उसी प्रकार से भगवान के धाम के ऊपर भी एक आवरण होता है, वो भी योग माया का आवरण है। जब हम वृंदावन में जाते हैं तो हम बहुत कुछ देखते हैं। वहाँ पे भीड़ देखते हैं, धूल देखते हैं, गर्मी होती है, ठंडी होती है। हमारा ध्यान इन चीज़ों से भटक जाता है, इन चीज़ों की ओर हमारा ध्यान चले जाता है। रिक्शा वाला चिल्ला रहा है, कोई सड़क में लोग चिल्ला रहे हैं, ठंडी, गर्मी, धूल, भीड़, कभी कुत्ते, कभी सूअर, कभी कुछ, कभी बंदर।
तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये वास्तव में योग माया का आवरण है। योग माया हमारी दृष्टि ढक देती है और केवल जो श्रद्धालु प्रेमी विनम्र भक्त होते हैं वही मात्र इस योग माया के आवरण को छेद करके वास्तविक वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम वास्तव में विनम्र होके भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाते हैं, वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में चलते हैं, तो फिर योग माया हमारे लिए फिर वो आवरण खोल देती है ताकि हम वास्तविक वृंदावन को देखते हैं और वास्तविक वृंदावन में निवास करने लगते हैं। परंतु जब तक ये नहीं होता, हम भले शारीरिक रूप से वृंदावन में भी क्यों न रहें, हम केवल उस आवरण के ऊपर निवास करेंगे। हम सोच सकते हैं कि मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, परंतु हम वृंदावन के आवरण में रह रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ का धाम है श्री जगन्नाथपुरी, वो भी भगवान से अभिन्न है, वो भी आध्यात्मिक जगत है। और यदि हमारी योग्यता नहीं हुई तो हम भी जगन्नाथपुरी धाम को और भगवान जगन्नाथ को साधारण समझेंगे। वैसे कई लोग हैं जो भगवान जगन्नाथ को साधारण देवता मानते हैं। कोई कहते हैं कि ये केवल एक प्रतिमा है। ऐसे बहुत तरह तरह के मत रहते हैं लोगों के। परंतु जो श्रद्धालु भक्त होते हैं, योग माया देवी वही योग माया जो अन्यों की आंखें ढक लेती हैं, वही योग माया अब ये आवरण निकाल देती हैं और हम जगन्नाथपुरी धाम को, भगवान जगन्नाथ को यथारूप समझ सकते हैं। तो इसलिए विमला देवी का स्थान जगन्नाथपुरी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तो जब तक विमला देवी प्रसाद भगवान का ग्रहण नहीं करती हैं, वो महाप्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाता है। तो विमला देवी की कृपा बहुत आवश्यक है। कृपा का अर्थ है प्रसाद। और भक्त विनोद ठाकुर तो इस बात को भली भांति जानते थे, क्योंकि वो भी भगवान जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम विमला प्रसाद रखा। तो ये है तात्पर्य। आगे चल के जब उन्होंने श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ली तो उनको एक नाम मिला, वार्ष भानवी देवी दयित दास। काफ़ी लंबा नाम है, परंतु ये नाम का अर्थ क्या है? कभी कभी हमारे संस्था में ऐसे नाम होते हैं तो बाहर के लोग कहते हैं आपके नाम इतने कठिन होते हैं, हमें याद नहीं रहते, हमें समझ में भी नहीं आता। परंतु ये नाम वास्तव में बहुत सुंदर होते हैं। और जो नाम थोड़े बहुत लंबे भी होते हैं परंतु अर्थपूर्ण नाम होते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दीक्षा का नाम, ब्रह्मचारी दीक्षा का नाम था वार्ष भानवी देवी दयित दास। तो वार्ष भानवी देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। उनका नाम वार्ष भानवी देवी क्यों है? क्योंकि वो वृषभानु महाराज की पुत्री हैं। तो वृषभानु महाराज की पुत्री हुई वार्ष भानवी देवी। और दयित अर्थात प्रिय। तो श्रीमती राधा रानी के प्रिय कौन है? श्री कृष्ण। तो वार्ष भानवी देवी दयित अर्थात श्री कृष्ण, तो उनके दास। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें ये दास शब्द अवश्य मिलता है। यह हम माता जी हैं तो देवी दासी, तो दास या दासी ये हमको अवश्य मिलता है। एक आध बार कभी ऐसे कोई सज्जन आ जाते हैं यहाँ पर। एक बार ऐसे हुआ यहाँ पर मंदिर में, एक सज्जन आए, वो कहने लगे मैं मिस्टर दास से मिलना चाहता हूँ। क्योंकि उनको लगा ये कोई नाम है ना, जैसे किसी का नाम पाटिल होता है, किसी का कुछ होता है, तो उनको लगा कि ये भी कोई नाम है।
हमने कहा हम सब यहाँ मिस्टर दास हैं। तो अभी कौन से मिस्टर दास को मिलना चाहते हैं? फिर अब उनका नाम याद नहीं, उनका केवल जो दूसरा नाम है वही याद है हमें। तो दास केवल एक नाम के लिए नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है इसका, कि हम स्वीकार करते हैं कि हम अभी भगवान के और भगवान के दास बन गए हैं। तो केवल भगवान के जो हमारे भक्तों के नाम हैं, केवल उन नामों को अच्छी तरह से समझ के हम भक्ति में बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो खैर, उनका जन्म जब हुआ तो जगन्नाथपुरी धाम में हुआ। तो धामवासी थे, और जब 6 महीने की आयु उनकी हुई थी तब रथ यात्रा हो गई। देखिए आज क्या है, फाल्गुन महीना है, और आगे चल के रथ यात्रा लगभग 6 महीने में आने वाली है। तो उनकी आयु जब 6 महीने की थी तब रथ यात्रा चल पड़ी, और जहाँ उनका निवास स्थान था वहीं पे रथ रुक गया, और 3 दिन तक वहाँ से रथ हिला नहीं। ऐसे कभी कभी होता है जगन्नाथ रथ यात्रा में, और इसका कोई बता नहीं सकता कि कारण क्या है। बस यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ वहीं रहना या रुकना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। जब उनकी इच्छा होगी तब आगे बढ़ेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के समय भी ऐसे हुआ। राजा प्रताप रुद्र ने हाथी वगैरह भी मंगाए रथ को खींचने के लिए, परंतु रथ हिला नहीं, क्योंकि जगन्नाथ भगवान हिलना नहीं चाहते थे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे गए, उन्होंने अपना कपाल का स्पर्श रथ से किया, तब रथ आराम से आगे बढ़ने लगा। तो इस समय भी रथ यहाँ 3 दिनों तक रुका। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय इस अवसर का लाभ उठाया और 3 दिन हरिनाम संकीर्तन का उत्सव मनाया। और फिर उनके पुत्र को वहाँ भगवान जगन्नाथ के सामने ले गए। आज हमने सुबह नागेंद्र प्रभु से ये सुना, ये लीला सुनी हमने, कि कैसे उनकी माता जो है उनको ले गई जगन्नाथ रथ के ऊपर, और भगवान जगन्नाथ के गले से जो फूलों की माला थी वो उस बच्चे के ऊपर गिर पड़ी। इससे सबको पता चला कि ये बच्चा बहुत विशेष है। ऐसे थोड़ा समय बीतता गया, और उधर सारे घर में भक्ति का वातावरण था, सारे घर में शुद्ध भक्त थे। देखिए, जब घर में माता पिता शुद्ध भक्त होते हैं, या शुद्ध न भी हो परंतु हृदय पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, तो घर में बहुत भक्तिमय वातावरण उत्पन्न हो जाता है। और फिर घर में जो बच्चों का जन्म होता है, वहाँ बच्चे जो पाले पोसे जाते हैं, उनके अंदर भी भक्ति भाव अपने आप आ जाता है। तो ऐसे ही वातावरण में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाले पोसे गए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक भजन में कहा है, जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए। जब मैं मेरे घर में लौट के आता हूँ और देखता हूँ कि घर में भजन हो रहे हैं, भगवान का संकीर्तन हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, तो घर में मैं घर नहीं देखता, मैं गोलोक वृंदावन देखता हूँ। तो ऐसा वातावरण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर में था, और ऐसा ही वातावरण हम सबको अपने अपने घरों में, आश्रमों में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे वातावरण में जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े हुए, तो स्वाभाविक है कि वो शुद्ध भक्त तो हो गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे जो जीव होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ इस धरातल पर भेजे जाते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, जो है बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। हम सब साधारण जीव यहाँ इस भौतिक जगत में आ गए हमारी गलती के कारण।
क्योंकि हम स्वतंत्र रह के भगवान से भोग करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको मुझसे स्वतंत्र रहना है, दूर रहना है, तो आपके लिए स्थान बनाया गया है। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे नहीं थे। वो प्रकट हुए थे यहाँ पर भगवान के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे जब बड़े 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 हो गए, तो जब लगभग उनकी आयु 2 या 3 साल की थी, तो एक बहुत विशेष घटना हुई। और जो आप में से पुराने भक्त हैं, ये लीला आप सब ने अवश्य सुनी है, कई बार सुनी है, परंतु फिर भी सुनना अच्छा है। और आप में से जो भक्त शायद इन लीलाओं से परिचित नहीं हैं, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा कि एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र बिमला प्रसाद से कहा कि अरे बिमला प्रसाद, ये आम भगवान को मैं आम लाया हूँ। तो उन्होंने घर में रख लिया। तो बिमला प्रसाद छोटा बच्चा था, 2 साल 3 साल की आयु थी। तो बच्चे जब कुछ ऐसी चीज़ फल आदि देख लेते हैं तो मुंह में डाल लेते हैं, खा लेते हैं। तो उन्होंने भी खा लिया। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर घर में आए और उन्होंने देखा कि अरे बिमला प्रसाद, तुमने ऐसे ही आम खा लिया, भगवान कृष्ण को भोग नहीं चढ़ाया, भोग चढ़ाए बिना तुमने खा लिया। अरे रे, अच्छा नहीं किया तुमने। और हल्के स्वर में कहा, ऐसे चिल्लाए नहीं, बहुत जोर से डांटा नहीं, बड़े मधुर स्वर में ऐसे ही कह दिया कि अरे बच्चे, तुमने बिना भोग चढ़ाए खा लिया। तो वो एक वाक्य इस बच्चे के ऊपर इतना प्रभावशाली बना कि उस आयु में भी उस बच्चे ने एक व्रत लिया कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। और जीवन के अंत तक, प्राण त्यागने तक उन्होंने उस व्रत को पालन किया, छोड़ा नहीं। देखिए, आम को नहीं खाना, ये व्रत लेना कितना कठिन है। हाँ, हम व्रत लेंगे, कोई आपोस आम हमारे सामने लाके रखे तो हमारी सारी दृढ़ता खत्म हो जाती है। दृढ़ संकल्प है वो तो पानी में मिल जाता है। और आसपास बैठे वाले लोग एकदम खा रहे हैं, आमरस पी रहे हैं, सब लगा क्यों हमने ऐसा व्रत लिया। परंतु बिमला प्रसाद ने जो व्रत लिया था 2 या 3 साल की आयु में, उन्होंने जीवन भर उसका पालन किया। इससे हम समझ सकते हैं कि कितने विशेष थे ये भक्त। जैसे ध्रुव महाराज ने भी 5 साल की आयु में दृढ़ संकल्प किया कि मैं वन में जाके भगवान को प्राप्त करूंगा। नारद मुनि भी उनको पथ से हटा नहीं सके। उनकी परीक्षा करने के लिए आए नारद मुनि, स्वयं भगवान नारायण के द्वारा भेजे गए थे वो। तो उसी तरह से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऐसे दृढ़ संकल्प के बारे में सुनकर हम जान सकते हैं कि ये कोई भगवान के कार्य के लिए ही आए थे, निजी अपने कार्य के लिए नहीं आए थे। तो खैर, ऐसे समय बीतता गया। बहुत ध्यान से वो भगवत गीता का पठन सुनते थे और करते भी थे। और ऐसे बताया जाता है कि 7 साल की आयु तक उन्हें संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ था। 700 श्लोक कंठस्थ थे। और इतना ही नहीं, वो व्याख्या भी करते थे श्लोकों के ऊपर, उनका अर्थ भी समझाते थे और भावानुवाद भी देते थे उसके ऊपर, 7 साल की आयु पर। तो कितनी उनकी बुद्धि हुई होगी, किस तरह की क्षमता हुई होगी। ऐसे कई बच्चे होते हैं, भले वो बुद्धिमान क्यों ना हो, आगे चल के बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि बन जाते हैं, परंतु वो उनको अवसर नहीं मिलता पठन करने के लिए, और न ही उस तरह का झुकाव होता है। इसलिए यहाँ पर अभी हमारे हरिकेशव प्रभु और अभी गुरुकुल संभाल रहे हैं, उनके साथ में हमारे इंदुलेखा माता जी हैं, रेवती माता जी हैं, और अन्य भी भक्त प्रभु जी माता जी साथ में लगे हुए हैं, ताकि हमारे भक्त समाज के बच्चों को ऐसा सुअवसर प्राप्त हो।
आपने सुना होगा उन्होंने गीता जयंती के दिन भी कितने अच्छे ढंग से भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। बिल्कुल परिपूर्ण सही उच्चारण, कहीं एक जगह एक अक्षर की गलती नहीं की उन्होंने। हम लोग कर बैठते हैं बड़े लोग, परंतु बच्चों ने गलती नहीं की। बच्चे बैठे हैं क्या? नहीं। अच्छा है नहीं बैठे, नहीं तो थोड़ा अभिमान भी आ सकता है। जब प्रशंसा करनी है तो पीछे करना चाहिए व्यक्ति के, निंदा करनी है तो सामने करना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। किसी की प्रशंसा सामने से करें, पीछे जाके निंदा करें, ठीक नहीं। हाँ। तो खैर ऐसे जब आगे चलते गए तो अपने पिताजी के साथ वो इधर उधर जाते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहीं प्रवचन देने के लिए जाते थे, तो कभी कहीं तीर्थ यात्रा में जाते थे, तो बिमला प्रसाद उनके पास यहाँ सामने बैठ के बड़े ध्यान से सुनते थे। इसलिए बच्चों को भी हमें पहले से प्रशिक्षित करना चाहिए, बड़े प्रेम से उनको इस तरह से समझाना चाहिए ताकि सत्संग में भी वो बैठ जाएं, भले उनको ज़्यादा कुछ समझ में आए या न आए। बच्चों की बात दूर रही, बड़े भी कभी कभी बहुत कुछ नहीं समझते हैं, है ना? सही है ना? क्योंकि कभी कभी विषय कितने जटिल होते हैं कि समझना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी हमें बैठना चाहिए और बैठ के सोना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। तो बच्चों को भी ये आदत दिलानी चाहिए। कभी वो इधर उधर कुछ करेंगे, ऊब जाएंगे, कभी मस्ती करेंगे, शरारत करेंगे, कभी सो जाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे 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 से उनको आदत पड़ जाएगी। तो बिमला प्रसाद जी अपने बचपन से हम सबको सिखला रहे थे कि बच्चों को कैसे हमें बड़ा करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत कुछ वो सीख गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय विश्व वैष्णव राज सभा की स्थापना की थी। इसके पहले जीव गोस्वामी पाद ने ऐसे ही एक संस्था की स्थापना की थी। तो ये संस्था की स्थापना करना ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जीव गोस्वामी ने भी की थी, रामानुजाचार्य ने भी संस्था की स्थापना की थी, बुद्ध देव ने भी की थी। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना? तो विश्व वैष्णव राज सभा, तो इसमें जब सभा होती थी तो बालक बिमला प्रसाद भी जाके बैठते थे उसमें। बड़े लोग सब विचार विमर्श करते थे शास्त्रों के बारे में और ये बैठ के सुनते थे। इस तरह से बहुत ही बड़े शास्त्रज्ञ हो गए, बहुत बड़े पंडित हो गए वो। और जब उनकी आयु लगभग और बढ़ी 7 साल आदि की हुई होगी, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कूर्मदेव का विग्रह दिया, जो उनको अपने नए घर के निर्माण कार्य में मिले ज़मीन के अंदर से, और को हरिनाम और नरसिंह मंत्र में दीक्षित कर दिया। और धीरे धीरे से जैसे उनकी आयु आगे बढ़ी, तो 15 साल की आयु तक वो गणित और ज्योतिष शास्त्र में इतने निपुण हो गए कि उनके जो अध्यापक थे वो आश्चर्यचकित हो गए। और वो आपस में सब मिले और उन्होंने तय किया कि ये बच्चा, इसकी बुद्धि अद्भुत है, इसलिए इसको हमें एक पद देना चाहिए। तो उन्होंने पद दिया श्री सिद्धांत सरस्वती। भक्ति जोड़ दी गई बाद में, परंतु अब उनको ये पदवी दी गई श्री सिद्धांत सरस्वती। और ज्योतिष शास्त्र में बहुत आगे गहराई से पढ़ने लगे। उन जैसे और आयु आगे बढ़ी तो उन्होंने अपने पत्रिका प्रारंभ शुरू की। उन्होंने अपने एक संस्था भी शुरू किया, विद्यालय, जिसमें वो ज्योतिष शास्त्र पढ़ाते थे। उन्होंने नवद्वीप पंजिका की रचना की, एक पंचांग, बंगाली में पंचांग को पंजिका कहते हैं। पंचांग क्या होता है आप सबको पता है। तो उन्होंने भक्ति की भाषा में इस पंचांग की रचना की। जिस प्रकार से संस्कृत में जो व्याकरण है
इसके नियम जो हैं वो पतंजलि, हाँ, पाणिनि ने की। तो पाणिनि के जो संस्कृत सूत्र हैं वो अनेक लोग पढ़ते हैं। जब जीव गोस्वामी ने तो पाणिनि के सूत्र अच्छी तरह से पढ़ लिए, परंतु उन्होंने भक्तिमय सूत्रों की रचना की, जिसको हरि नामामृत व्याकरण कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से श्रील जीव गोस्वामी के पद चिन्हों में चलते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कम आयु में बहुत ही बड़े पंडित हुए थे गणित और ज्योतिष शास्त्र में। तो उन्होंने नवद्वीप पंजिका के माध्यम से अभी एक भक्ति का रूप दिया पंजिका को। परंतु थोड़ा समय ऐसे बीत गया, थोड़े साल यहाँ वहाँ वो गए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि और अन्य सारी लीलाओं का वर्णन भी हम करें, परंतु आगे चल के उनको जब उनके अंदर भक्ति की रुचि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ये ज्योतिष शास्त्र आदि को करना त्याग दिया। ये भी हमारे लिए बहुत ही सीखने लायक घटना है। ठीक है, ये ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ये सब वैदिक विज्ञान है और इनका महत्व हमारे जीवन में अवश्य है। और समय समय पर महत्वपूर्ण कोई मोड़ आते हैं, कोई जैसे विवाह का प्रश्न उठता है इत्यादि, तब थोड़ा ज्योतिष शास्त्र को देख लेना, इसमें कोई आपत्ति अवश्य नहीं है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। परंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत होने के बजाय हम वास्तु भावनामृत हो जाएं या ज्योतिष भावनामृत हो जाएं, वो ठीक नहीं है। हर चीज़ को संतुलन में होना चाहिए। हमारा मुख्य जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना, और हम कभी कभी फिर हम ज्योतिष भी लेते हैं, वास्तु भी लेते हैं, उनको कभी कभी लेना चाहिए, आवश्यक है। परंतु इतना अधिक इनका प्रभाव भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि हम कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखना ही भूल जाएं। तो कृष्ण भक्ति हटके हो जाता है और हम ज्योतिष शास्त्र के ऊपर हर चीज़ के लिए हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो बिमला प्रसाद ने फिर सोचा ये ज्योतिष शास्त्र क्या है। अभी मैं पूरे शरण में जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण के। जैसे श्रील प्रहलाद महाराज के बारे में बताया जाता है कि वो कृष्ण ग्रह के अधीन थे। हम जब हमारी पत्रिका बनाने जाते हैं तो कहते हैं शनि का ग्रह है ना, किसी का राहु दोष दशा चल रही है, शनि दशा चल रही है, तो ग्रहों का प्रभाव होता है। परंतु प्रहलाद महाराज कृष्ण ग्रह के अधीन थे। उनके पास एक एक ग्रह था, कृष्ण ग्रह, भगवान कृष्ण के अधीन थे वो। ठीक है, हम प्रहलाद महाराज नहीं हैं, इसलिए हमें भी ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र आदि का लाभ उठाना चाहिए, परंतु संतुलन बनाए रखना चाहिए। अंततः हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो खैर, जब बिमला प्रसाद की आयु 24 साल की हो गई थी, तो उस समय श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नवद्वीप में आए। वैसे मूल नवद्वीप के ही थे, परंतु अनेक वर्षों तक तपस्या करने के लिए वो वृंदावन चले गए थे। फिर वृंदावन से लौट के आए नवद्वीप। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनका बहुत सम्मान करते थे, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी बाबा जी होने के बाद भी एक गृहस्थ के पास जाके कभी कभी वार्तालाप करते थे, कभी प्रश्न भी पूछते थे, विचार विमर्श करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि ये तो एक बहुत प्रामाणिक परमहंस वैष्णव हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र बिमला प्रसाद से कहा कि जाओ उनसे दीक्षा ले लो। तो उधर जब वो गए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास, उन्होंने कहा मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। फिर
जब वापस आए पिता से कहा, पिता ने कहा जब तक नहीं लोगे वापस नहीं आना। तो बार बार गए, बार बार गए, हर बार उन्होंने कहा नहीं। अंततः गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको स्वीकार किया और उनका नाम क्या रखा? वार्षभानवी देवी दयित दास। तो उसके बाद उनकी भक्ति और तीव्रता से आगे बढ़ने लगी और वो अपने पिताजी के साथ पुरी चले गए, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर अब चल पड़े, पुरी में आके बसे, उनके कार्य वहाँ पे थे। वहाँ पे उन्होंने भक्ति कुटी की स्थापना की। तो बिमला प्रसाद भी या वार्षभानवी देई दयित प्रभु भी वहाँ जाके अपने पिताजी के साथ बैठते थे। परंतु उस समय न केवल वो अपने पिताजी के प्रवचन सुनते थे, परंतु कभी कभी उनके पिताजी उनको प्रवचन देने बिठाते थे व्यासासन के ऊपर, और स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर बैठ के उनके प्रवचन चैतन्य चरितामृत के ऊपर सुनते थे। कितना आनंद हुआ होगा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को। जब कोई पिता देखता है कि मेरा बेटा इस तरह से कृष्ण कथा कर रहा है, तो यदि वो पिता भक्त है तो उसको कितना आनंद आएगा। तो इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के सामने भी वो प्रवचन आदि किया करते थे। और कभी कभी उनकी भाषा कठोर भी होती थी, वो बिल्कुल सिद्धांतों के अनुसार बात करते थे। तो इसलिए उनकी बातें जो हैं अनेकों को जगन्नाथपुरी धाम में पसंद नहीं आई। जब भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अन्य स्थानों में जाते थे, कभी कभी उनके पिताजी उनको भेजते थे। जैसे कि अनेक वर्ष पूर्व मिदनापुर में बड़ी सभा हुई, जहाँ ये चर्चा हुई कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है। तो ऐसे स्थानों में कभी कभी वो जाया करते थे, कभी अपनी ओर से, कभी पिताजी की ओर से। तो सारे लोग उनके अनुयायी बन जाते थे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, उनकी भक्ति की, उनकी विद्वत्ता की। परंतु जगन्नाथपुरी में लोग उनको नहीं मानते थे। ऐसे एक हिंदी में कहावत है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा वो। हाँ, तो ऐसे ही मसीहा जो होते हैं, घर के सिवाय अन्य स्थानों में मसीहा हो सकता है, अपने घर में नहीं। घर में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, कौन सा इसके लिए सुभाषित है, अति परिचयात अवज्ञा। तो जगन्नाथपुरी में उनको लोग साधारण मानते थे। इसलिए बताया जाता है कि सन्यासी को अपने गांव में नहीं रहना चाहिए, अपने गांव से दूर जाना चाहिए। ऐसी प्रथा होती थी पहले भी। तो खैर उनको बहुत मानते थे। तो परिस्थिति ऐसी हो गई कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र से कहा कि यहाँ लोग तुम्हें सम्मान ठीक से नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा मूल्य नहीं समझ रहे हैं, तुम अब दूसरी जगह जाओ, तुम अब नवद्वीप में जाओ, नवद्वीप में जाके कड़ी तपस्या करो, गहरा भजन करो तुम। तो फिर 31 साल के आयु में वहाँ पर गए, 1905 में नवद्वीप में गए और अनेक महीनों तक, काफ़ी लगभग 2 साल मेरे ख्याल से वहाँ पर वो रहे। कड़ी तपस्या की उन्होंने, बहुत कम खाते थे, बहुत कम पीते थे और 90 से भी अधिक माला रोज करते थे। और इस प्रकार से उन्होंने भजन आदि, अपने साधन आदि की वहाँ पे। और फिर उन्होंने और अपना प्रचार आदि करना शुरू कर दिया। उधर कलकत्ता में एक न्यायाधीश थे, उनके पुत्र को एक स्वप्न आया जिसमें उनसे कहा गया कि नवद्वीप में जाओ, मायापुर में, वहाँ पर एक साधु बैठे हैं योगपीठ में, और वहाँ जाके उनको अपना गुरु मान लो। तो फिर वो आए और उस समय फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको स्वीकार किया।
उधर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास आश्रम को भी स्वीकार किया। उन्होंने अपने गुरु के तिरुभाव के बाद संन्यास लिया। तो हम तो वैसे गुरु से स्वीकार संन्यास लेते, परंतु गुरु थे नहीं अभी, तो गुरु के चित्र के सामने उन्होंने संन्यास लिया। हम इस तरह का कार्य नहीं कर सकते, हमें ऐसे नकल नहीं करनी चाहिए। एक बार हमारे संस्था में ऐसे भक्त थे जिन्होंने ऐसे ही चित्र के सामने संन्यास ले लिया। फिर संस्था ने उनको स्वीकार नहीं किया कि इस तरह से नहीं लिया जा सकता। तो संन्यास देने वाले गुरु उपस्थित होने चाहिए, भले पहले दूसरे दीक्षा वाले गुरु हों या यदि वो न हो उस समय वो भगवान के धाम चले गए हों, तो अन्य कोई ऐसे संन्यास गुरु होने चाहिए। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बड़ा विशेष स्थान है, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। ऐसे परमहंस वैष्णवों के कार्यों की नकल करने से बहुत हानि पहुंचेगी हमें। तो खैर उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। उन्होंने फिर ऐसे भक्तों को दीक्षा देना शुरू किया और आगे चल के फिर संन्यास लेते समय फिर आगे चल के उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की मायापुर में, योग पीठ में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके पिता थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया दुनिया के लिए कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव या जन्म स्थान को सारी दुनिया के लिए प्रकाशित किया, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कृपा से। और उसी स्थान में बैठ के श्रील भक्ति सिद्धांत तपस्या करते थे, भजन किया उन्होंने, और वहीं पर उन्होंने एक मठ की स्थापना की, गौड़ीय मठ। और उसके बाद उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। बहुत कम सालों में उन्होंने सारे भारत में अनेक शहरों में शायद 64 ऐसे गौड़ीय मठों की स्थापना की। कुरुक्षेत्र में हो, कलकत्ता में हो, जगन्नाथपुरी में हो, प्रयागराज में हो, ऐसे अनेक स्थानों में उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ। कभी कभी स्वयं भी गए और ऐसे 64 गौड़ीय मठ और मंदिरों की स्थापना उन्होंने की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बाद में उनको ये पद मिला भक्ति सिद्धांत। केवल सिद्धांत सरस्वती नहीं थे वो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उन्होंने सारे शास्त्रों के ज्ञान का निचोड़ जो है कृष्ण भक्ति, उसको इतनी अच्छी तरह से समझाया, इसका प्रचार प्रसार किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका था। उन्होंने भेद किया कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति के कार्यों में और कर्मकांड इत्यादि, ज्ञान योग आदि इन मार्गों के कार्यों में। वो छोटी छोटी कहानियाँ बताना पसंद करते थे। तो उन्होंने एक बार ये कहानी बताई कि एक कुम्हार था, एक व्यक्ति, तो सीख रहा था। वो लोहार के पास गया, लोहार भी उसका मित्र था। उसने देखा कि लोहार ने जब कोई कुंभ आदि बनाया तो अंदर से एक हाथ रख के उसको पीटते थे हथौड़े से। आपने देखा है ना कभी लोहार कैसे कोई मटका वगैरह बनाता है, लोहे के कुंभ आदि बनाता है। तो कुम्हार ने सोचा कि मिट्टी के मटके भी इसी तरह से बनाए जाते हैं, तो उसने भी रखा और फिर हथौड़े से मारना शुरू किया, सारे मटके टूट गए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताने लगे कि ठीक इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि भले बाह्य दृष्टि से भक्ति के कार्य और अन्य मार्गों के कार्य एक समान प्रतीत हों, परंतु उनमें बहुत बड़ा अंतर है। यदि हमने अन्य कार्यों के जो तरीका है, जो पद्धतियाँ उनको भक्ति में ठोंक दिया तो गलती हो जाएगी। तो इस प्रकार से कभी शास्त्रों के श्लोकों के द्वारा, कभी छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, कभी अपने न्यायपूर्ण वचनों के द्वारा उन्होंने कृष्ण भक्ति की स्थापना की।
अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने चर्चाओं के द्वारा शिष्यों का और अन्यों के साथ में। फिर उन्होंने पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो कि उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था। जब वो छोटे बच्चे थे तो अपने पिताजी की सहायता करते थे, पिताजी की ग्रंथों की रचना करते थे, और कब फिर अपने पुत्र को देते थे। विमला प्रसाद, जरा देखो इसमें कोई लिखने में कोई गलती हो गई, कोई व्याकरण आदि के उच्चार कुछ गलती हो गई, तो छोटे मोटे जो गलतियां होती थी बच्चे विमला प्रसाद ठीक करके रखता था। आगे चल के मुद्रणालय भी आ गया, तो वो भी सीख लिया विमला प्रसाद में, कम आयु में ही। और इसलिए उन्होंने फिर मुद्रणालय की स्थापना भी की और अनेक ग्रंथों को छापा उन्होंने। और गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत हैं, जो दर्शन है, आचार्यों की जो टीकाएं हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने टीकाएं दी ताकि साधारण लोग उनको समझ सकें। बंगला भाषा में, संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उन्होंने ग्रंथों की रचना की। भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थ वर्षिणी टीका के ऊपर टीका लिखी। अमृत प्रवाह भाष्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जो चैतन्य चरितामृत के ऊपर टीका है, उसके ऊपर एक टीका लिखी, ताकि साधारण लोग इनको अच्छी तरह से समझ पाएं। श्रीमद् भागवतम के ऊपर उन्होंने टीका लिखी और ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे। और वो जानते थे कि अभी अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, तो बहुत बड़े बड़े अंग्रेज़ भी वहाँ आया करते थे, जो सोचते थे कि ये वैदिक धर्म आदि है, ये भक्ति है, ये सब, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, ये बहुत निकृष्ट श्रेणी का ज्ञान है। इसलिए उन्होंने इतने उत्कृष्ट श्रेणी के अंग्रेजी में लिखना शुरू किया कि अंग्रेज़ों को भी समझना मुश्किल था। आज भी आप उनके द्वारा लिखित ब्रह्म संहिता के ऊपर टीका अंग्रेजी में पढ़िए तो आधी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी अंग्रेजी भाषा इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की थी। जानबूझकर उन्होंने ऐसे लिखा ताकि एक सम्मान और मर्यादा से लोग इस ज्ञान को देखें। साथ साथ उन्होंने ये भी सोचा और जाना कि भारत के लोग अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण अब इतने प्रभावित हो चुके हैं कि जो भी अंग्रेज़ अच्छा है वो कहेंगे, उसको मान लेंगे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि आपको विदेश में जाके प्रचार प्रसार करना है। और कलकत्ता में उल्टा डांगा नाम के स्थान में, वहाँ वो उन्होंने अपना मठ बनाया, वहाँ रहते थे वो। और उस इमारत के छत पे वो कथा आदि करते थे। आज हमारी संस्था को वो स्थान मिल गया है, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान भी, और ये उल्टा डांगा जंक्शन की जो इमारत है, बहुत सुंदर वहाँ सब कुछ व्यवस्था की है भक्तों ने वहाँ पे। तो श्रील प्रभुपाद जी, हमारे श्रील प्रभुपाद जी उस समय एक तरुण थे। उनके मित्र उनको ले गए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास कि आओ एक ऐसे प्रामाणिक साधु के पास तो मैं ले जाता हूँ। तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने कहा, अरे बहुत साधुओं को देखा है हमने, अब और एक साधु को मिलना नहीं चाहते हैं। परंतु उनके मित्र नरेंद्र ने कहा, नहीं आओ तो सही, ये साधु अन्यों की तरह नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी गए वहाँ पर और इतने प्रभावित हुए, और जैसे ही वो उनके पास आए तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय चरण डे, जो प्रभुपाद जी का नाम था उस समय, उनसे तुरंत एक सारे जीवन के लिए उनको एक उद्देश्य दे दिया कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हो, आपका जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को विदेशों में अंग्रेजी भाषा में बिताने के लिए प्रचार करने के लिए बिताना चाहिए। और प्रभुपाद जी सोचने लगे, अरे पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, सारे जीवन का हमें उद्देश्य कार्य हमको बता दिया। परंतु वो बहुत आसक्त हो गए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, और अक्सर उनके प्रवचन आदि सुनने के लिए आते थे। और आखिर अनेक वर्षों के बाद फिर उन्होंने दीक्षा ले ली उनसे। तो खैर, तो उन्होंने याद रखा श्रील प्रभुपाद जी ने
कि मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि अंग्रेजी भाषा में अमेरिका, यूरोप आदि में जाके चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाना। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे, उनके व्यवसाय आदि के कारण ये सारे कार्य नहीं कर पाए, परंतु अपने गुरु महाराज के आदेशों को भूले नहीं। और आगे चल के जब समय आया, उनकी आयु 70 की हो गई, उन्होंने अनेक वर्षों से तैयारी की थी, तब वो आगे विदेश में गए। तो ये सब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कारण था। साथ साथ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 11वें वस्त्र पहनने की प्रथा और संन्यास आश्रम लेने की प्रथा गौड़ीय मठ में शुरू कर दी। चैतन्य महाप्रभु के समय केवल 2-3 ऐसे थे, 2-3 और भी थे, 8 उनके थे जो सन्यासी थे। अन्य जितने भी थे वो सब परमहंस थे, सब सफ़ेद वस्त्र में थे। और षड गोस्वामी, रूप गो, सनातन आदि ये सब परमहंस बाबा जी थे। तो ये केवल कौपीन आदि सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, बाबा जी वेश कहते हैं इसको। 11वें वस्त्र कोई नहीं पहनते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के समय भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बाबा जी दीक्षा ग्रहण की। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि यहाँ पे ये लोग जो सफ़ेद वस्त्र पहन के बाबा जी अपने आप को कहलाते हैं, बहुत गलत कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बदनाम हो चुकी है। इसलिए मुझे वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करनी होगी। तो स्वयं उन्होंने संन्यास तो ले लिया था। अभी अपने शिष्यों को भी उन्होंने, जो ब्रह्मचारी बने, उनको 11वें वस्त्र दे दिए, ये स्थापित करने के लिए कि हम अभी तक परमहंस बाबा जी नहीं हैं। हम सन्यासी हैं, फिर भी हम 3 गुणों के अधीन हैं, हम 4 वर्णों के अधीन हैं। जो 4 वर्ण होते हैं वो 3 गुणों के अधीन होते हैं। तो इस प्रकार से हम भी और आश्रम भी। तो उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया, 11वें वस्त्र स्वीकार किए। इसके लिए नहीं कि वो बताना चाहते थे कि हम कितने बड़े भक्त हैं। कई बार ये मन में एक प्रलोभन हो सकता है कि हम 11वें वस्त्र स्वीकार कर लें तो हमें सम्मान मिलेगा दुनिया में। तो ये एक कारण हो सकता है कि कई लोग 11वें वस्त्र स्वीकार कर लेते हैं। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 11वें वस्त्र इसीलिए दिए ताकि हम नम्र हो जाएं। घमंड को बढ़ाने के लिए नहीं, घमंड को कम करने के लिए, ताकि वस्त्र स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी जान ले कि मैं 3 गुणों का अधीन हूँ, मैं परमहंस बाबा जी नहीं हूँ। परंतु क्योंकि अन्य लोग ऐसे सही से बर्ताव नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको ये स्थापित करना पड़ा। इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कारण ये कृष्ण भक्ति और श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार इतना बढ़ने लगा कि आज हम यहाँ बैठे हैं, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कारण है। यदि उन्होंने हमारे श्रील प्रभुपाद जी को ऐसे आदेश न दिया होता तो श्रील प्रभुपाद वहाँ नहीं गए होते। वो नहीं गए होते तो ये संस्था स्थापित न हुई होती। संस्था नहीं होती तो ये मंदिर नहीं होता और हम सब यहाँ पे न होते। इसलिए हम बहुत ही ऋणी हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। आज उनके 150वें जन्मदिन पर, आविर्भाव दिवस पे, हम उनके चरण कमलों में कृपा याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारी ऊपर कृपा करें ताकि हम भी उनके आदेशों का पालन अच्छी तरह से पालन कर सकें और हमारा जीवन पूर्ण कर सकें, सफल कर सकें और उनके प्रिय शिष्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को हम भी प्रसन्न कर सकें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा।